हेलो एवरीवन, मैं कमल भाटिया फ्रॉम सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। और हम जैसे तैयारी कर रहे हैं बीएड की, बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर हमने स्टार्ट करा हुआ है। उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है और अभी आगे बन रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है, बुक वही चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला, और टॉपिक है एडोलसेंस एंड फिज़िकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। फिज़िकल डेवलपमेंट कैसे होता है, मेन जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बीएड में प्रॉपर एडोलसेंस एज की ही बात करेंगे, किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं। क्या है ये, और इसके अंदर जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये तीनों मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंगल वाइज भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट पहले हम लेते हैं, तो फिज़िकल डेवलपमेंट का मतलब है शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में के दौरान जितना भी शारीरिक विकास होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एडोलसेंस कम आफ्टर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बचपन, बाल्य अवस्था के बाद जो एज आती है वो किशोर अवस्था होती है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल पीरियड रहता है ये बच्चों के लिए, टीन एज जिसको हम बोलते हैं। तो 13 से लेकर 19 तक का ये पीरियड माना जाता है। द वर्ड एडोलसेंस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एडोलसेंस विच मीन्स द मूविंग टूवर्ड्स द मेच्योरिटी। इसका मतलब यही है, एडोलसेंस वर्ड जो है उसका मेन अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसमें यही आता है कि जब बच्चा बाल्य अवस्था से मेच्योरनेस की तरफ जाता है, मेच्योरिटी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। और ड्यूरिंग एडोलसेंस चाइल्ड इज़ अ फिजिकल, मेंटल, maladjusted. These children live with the depression एंड एक्साइटमेंट। तो ये जो एज होती है यहाँ पे फिज़िकली चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, मेंटल विकास भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, उसी में बच्चा एडजस्ट करने में लगा रहता है। और इसी कई बच्चे जब एडजस्ट नहीं कर पाते वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और जो कई सब चीज़ें सीखने के चक्कर में एक्साइटमेंट में चले जाते हैं। ये हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट का एक मीनिंग है। इसके बाद हमारा आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लक्षण क्या है एडोलसेंस के, कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, शारीरिक विकास में क्या क्या हो रहा है। रैपिड फिज़िकल डेवलपमेंट, तेज़ी से विकास होता है इस टीन एज में। जितने भी डेवलपमेंट है फिज़िकल डेवलपमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, वॉइस में चेंज आ जाता है, ऑर्गन डेवलपमेंट, अंगों का विकास प्रॉपर होना शुरू हो जाता है, हाइट इसी में इंक्रीज़ होना, इसके बाद हाइट रुक जाती है बढ़नी, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बच्चा अपने इमोशनल लेवल, अपने भावों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ईगोइज़म हो जाता है। ईगोइज़म अहम वाली, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, इतनी ईगो, यहाँ पे ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। शाइनेस भी रहती है ईगो के साथ, जैसे शर्मीलापन बोला जाता है कि हम बच्चों को, जैसे बचपन में हम बच्चों को ये बोल सकते हैं कि इनके सामने एक टेबल सुनाऊं, इस एज में हम नहीं बोल सकते आप ये करके दिखाओ, तो बच्चा शाय फील करता है, सबके सामने नहीं आ पाता। रिलीजियस एंड मोरल फीलिंग भी रहती है यहाँ पे बहुत तेज। बच्चा मंदिर और इन सब चीज़ों में थोड़ा, आजकल नहीं होता, आजकल इंस्टा पे ज़्यादा जाते हैं, पुरानी बुक्स हैं। एमरजेंस ऑफ अ सेक्चुअल फीलिंग, यहाँ पे सेक्चुअल फीलिंग बहुत तेज़ी से रहती है टीन एज में। इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेशन पावर, बुद्धिमत्ता, अलग अलग चीज़ें करने में, और टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल से मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में लगाने का दिमाग, हर चीज़ में, कोई चीज़ को तोड़ कर बनाना, कोई नई चीज़ इन्वेंट करना, यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट। इमेजिनेशन पावर है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, सब इमेजिनेशन वर्ड में चले जाते हैं। हीरो वर्शिप होता है कि कोई भी एक हीरो को फेवरेट मान लेते हैं, उसके जैसा ही बनना है, उसके जैसा दिखना है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। डिज़ायर टू एक्सप्लोर एंड वॉन्डर, अपने हर चीज़ के लिए इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ देना, एक्सप्लोर करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सेल्फ असर्टिव, स्वयं खुद करके देखना, खुद के लिए जीना, खुद को ही सब जगह ये करना, एक्सप्लोर करना, यहाँ पे टीन एज में ज़्यादा है। फ्रीडम चाहिए इन बच्चों को, बस सब चीज़ करने दो, कुछ भी मना नहीं कर सकते हम,
ये फिजिकल डेवलपमेंट के करेक्टरिस्टिक्स एडोलसेंस के करेक्टरिस्टिक हैं। अब मैं आपको फिजिकल डेवलपमेंट जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया वॉइस चेंज होना, फिजिकल में हाइट चेंज होना, और उसके ऊपर फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस क्या करते हैं कि जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है या और तेज़ी से बढ़ सकती है। टीन एज में जैसे खाना, प्रोटीन, हाई प्रोटीन, आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा 13 में ही प्रोटीन लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो डेवलपमेंट के लिए बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उनको इफ़ेक्ट करने वाले कारक क्या हैं? इन्वायरमेंट, सबसे पहला इन्वायरमेंट होता है वास्तविकता और स्वास्थ्य को आकार देने का परिवेश, सराउंडिंग दैट द शेप एंड द ग्रोथ हेल्थ। इस एज में कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे जिम जाकर अपनी बॉडी बिल्ड कर ली, या कई होते हैं जो घर पर ही रहते हैं, तो दोनों में किसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा? मेन होता है इन्वायरमेंट, जो ग्रो कर रहा है, बाहर जा रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, उनका डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है इस एज में। न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया, हेल्थ अच्छे रखने के लिए हमें क्या खाना है, अच्छा खाना खाना है। इस एज में हाई प्रोटीन और वो प्रॉपर ले नहीं पाते, घर का खाना खाना नहीं है, तो ये अलग तरह से चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं बच्चे। और मेन वही होता है क्योंकि फिजिकली इंटरनली चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों को ग्रोथ के लिए अंदर से सारी चीज़ें चाहिए, मगर वो घर की चीज़ें अच्छी ना लगना और बाहर की चीज़ें अच्छी लगना, उसके लिए वो फूड से हट के जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। मगर यहाँ पर मेन ये है कि हेल्दी खाने से फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है। लव एंड अफेक्शन, बच्चों को फिजिकल ग्रोथ के लिए लव और अफेक्शन, इमोशनल सपोर्ट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इस एज में इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है, उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड डीलिंग करना पड़ता है। तो लव प्रॉपर चाहिए, अफेक्शन भी चाहिए, जहाँ से उन्हें प्यार मिलता है वो उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। प्ले एंड एक्सरसाइज, जैसे इंटरनल बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसमें बच्चा एक्सरसाइज की तरफ जाता, एक्सरसाइज ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है। एक्टिविटी दैट बिल्ड्स द स्ट्रेंथ, जिससे उसको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ये 4 फैक्टर हैं। आपकी बुक में बहुत सारे फैक्टर्स और भी दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लक्ष्मी प्रकाशन वाली बुक से ये सारे नोट्स बना रहे हैं। आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप ये वाली बुक से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक, एक लॉन्ग क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि एडोलसेंस का मेंटल डेवलपमेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। किशोर अवस्था के दौरान बौद्धिक और मानसिक विकास क्या है। मेंटल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट इन एबिलिटी, capability of man due to which he adjusts himself in changing environment। मतलब जब बच्चा अपने environment के साथ उसको adjust करना सीख रहा है। और mental development में बौद्धिक विकास भी एडजस्टमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट में, जैसे हमारा रीजनिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जितने भी काम जो बच्चा दिमाग से कर रहा है वो सारा विकास यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न ही हैज़ ओनली अ बॉडी एंड अ मीनिंगलेस इमोशन। जब बच्चा पैदा होता है तो इमोशनलेस होता है, तो धीरे धीरे उसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। ये मेंटल डेवलपमेंट का ही पार्ट आता है कि क्योंकि वो एडजस्ट करना सीख रहा है उसमें। मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सबसे पहला यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिफरेंट तरह के विचार आना, अलग अलग तरह की सोच रखना और उस सोच पर वर्क करना एडोलसेंस एज का काम है। देन है डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर देना, ये ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, रियलिटी से दूर रहते हैं यहाँ की एज वाले। डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट मेमोरी, जो इस समय टीन एज में इन्होंने इमेजिनेशन के थ्रू या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू सीखा है, वो इनका लॉन्ग लास्टिंग तक हो जाता है, परमानेंट मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाता है। देन है कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेट,
करने की क्षमता, कि जो भी काम कर रहे हैं उसको एक सेंट्रलाइज बना के करते हैं, उसी पे ही ध्यान केंद्रित रहता है इनका। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तभी देखो, जब एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है तो स्टार्टिंग में अगर हम बच्चे को एंट्रेंस दें तो हम छोटी क्लासेस का तो हम क्या देते हैं, 5 लाइन्स लिख दो माई सेल्फ की। मगर इस एज में क्या होता है, रीजनिंग आ जाती है, जर्शन रीजन डाल दिए अब तो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो चुकी है बच्चे की। सोच सकता है बच्चा कि कौन सा आंसर परफेक्ट रहेगा इसमें। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें डिफरेंट चीज़ों में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग तरह की रुचियां दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल है कि बच्चा स्टार्टिंग में जब पैदा हुआ है उसके खेलने से हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, उस समय हम इमेजिनेशन कर रहे होते हैं कि बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, मगर टीन एज में आके पता चलता है बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड पे जा रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट है एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, खुद इमेजिनेशन भी खुद करना, थिंकिंग भी खुद करना, लॉजिक भी खुद लगाना। तो बच्चा क्या कर रहा है, खुद ही डिसीजन भी लेना स्टार्ट कर देता है। तो पूछता नहीं है उस समय, वो डिसीजन ले रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटी छोटी समस्याएं चाइल्डहुड से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, और एडोलसेंस में आके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ढूंढना स्टार्ट कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, खुद पढ़ना आ जाता है इस एज में, तो चाइल्डहुड में ही डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें और बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ना, इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्शियसनेस अबाउट फ्यूचर, भविष्य में क्या करेगा। टीन एज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, इस समय ही हमें क्या करना होता है, यानी 10th के बाद ऑप्शंस क्या लेने हैं, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन में क्या ऑप्शंस लेने हैं, फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक सही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। ये एडोलसेंस के मेंटल डेवलपमेंट, उस समय बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ये वो फीचर्स हैं। इन्हीं चीज़ों पे क्या क्या फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कि बच्चे का डेवलपमेंट जितना वो सीखना चाहता है, इमोशनल स्टेबल होना चाहता है और इमेजिनेशन कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, इन सबको और मजबूत कैसे बनाए या कम कैसे होगा। कई बच्चों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रीजनिंग अच्छी हो जाती है, कई बच्चे क्या होते हैं आगे नहीं बढ़ पाते। तो उनके पीछे कारण क्या है, ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे कारण डालती हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि हेरिडिटी। कई बार हेरिडिटी, जितने भी डेवलपमेंट हैं हमारे, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सभी पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर प्रभाव डालते हैं। बच्चे को, अगर बच्चा कुछ लॉजिक सोच रहा है या इमेजिनेशन कर रहा है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, अगर मैं उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं करूँगी तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। ऐसे ही अगर बच्चे में हेरिडिटी ही नहीं है तो भी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता। कई बार देखा जाता है, जैसे अगर किसी पेरेंट बच्चे का मैथ्स वीक है तो उसका कारण यही पता चलता है, मम्मा का मैथ्स वीक था या पापा का मैथ्स वीक था, तो हेरिडिटी के थ्रू भी ये मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है। सेक्स डिफरेंसेस भी आते हैं कि कहीं मेल और फीमेल की वजह से भी कहीं मेंटल डेवलपमेंट में रुक जाते हैं। जैसे आजकल तो ऐसे नहीं होता, वैसे जैसे बोला जाता है, पहले बोला जाता था ऐसे कि टेक्निकल लाइन में जाना है तो आप फीमेल हो तो वहाँ मत जाओ, आप होम साइंस कर लो। आज के टाइम पर सभी लाइन सभी के लिए ही हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए ही बेटर है सिर्फ। नीड ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अचीवमेंट और मोटिवेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोटिवेशन। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि बच्चे को यहाँ पे ये सारे काम करने हैं, इंटरेस्ट है, ये सब है, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए। एडोलसेंस का सबसे मेन फीचर क्या था, यहाँ पे ये देखा था हमने, लव एंड अफेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन कर करके मिलेगा, ठीक है। और किससे मिलेगा, फैमिली से मिल सकता है, स्कूल से मिल सकता है। मोटिवेशन मिलता रहेगा, बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट, अगर टीचर और फैमिलीज़ को, फैमिली में जो पेरेंट्स हैं उनको पता चलते रहेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करते रहेंगे। नेक्स्ट है
स्कूल, जैसे मैंने बताया, टीचर अगर एक एग्जांपल लें तो अगर टीचर को पता है कि बच्चे की जीके बहुत अच्छी है तो उसे ओलंपियाड में भेजे आगे, तो वो इंटरेस्ट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होता है उससे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, ये भी डिपेंड करता है मेंटल विकास पे। जैसे अगर किसी फैमिली की कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होता है आर्थिक स्थिति ना ठीक होना या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होना, तो उसको इंटरेस्ट में और आगे भी लेके जा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेल एडजस्टमेंट, संघर्ष और सामंजस्य का प्रभाव भी पड़ता है कि जैसे बच्चे के एडोलसेंस एज में फिजिकल डेवलपमेंट, इंटरनली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक जगह पे एडजस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो वो उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, मेल एडजस्टमेंट की तरफ चला जाता है, वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता ना, वो एडजस्ट कर पाएगा तो वो क्या होगा, उसका दिमाग चलना थोड़ा स्लो लेवल पे काम करना शुरू कर देगा। वो ये सब चीज़ें, ये परमानेंट मेमोरी नहीं बनेगी, डिसीज़न नहीं ले पाएगा और इंडिपेंडेंट नहीं, रीडिंग नहीं हो पाएगी, फ्यूचर के लिए वो बिल्कुल नहीं सोच पाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे। फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली में क्या है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे चाहिए, मोटिवेशन के लिए फैमिली चाहिए, थिंकिंग अच्छी करने के लिए भी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। आप अगर पेरेंट्स ही उसकी थिंकिंग, इंटरेस्ट और उसके जो इमेजिनेशन है वो नहीं सुन रहे तो बाहर वाले नहीं सुनेंगे, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है कि मेंटल डेवलपमेंट क्या है, एडोलसेंस में मेंटल डेवलपमेंट की क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, तो ये उसके फीचर्स हैं और नेक्स्ट उसके फैक्टर इफेक्टिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि टीचर के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एज अ टीचर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले यूज़ ऑफ वेरियस इंस्टिंक्ट्स इन एजुकेशन, की शिक्षा में विभिन्न प्रवृत्तियां का उपयोग करना, डिफरेंट, मुझे मेंटल लेवल सोचकर कि एडोलसेंस एज की क्लास में अगर मैं जा रही हूं तो मुझे डिफरेंट एजुकेशन की प्रवृत्तियों को यूज़ करना है, अलग अलग मैथड्स को यूज़ करने के लिए बच्चे का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू बच्चे, हर किसी में इंटरेस्ट अलग अलग है, इमेजिनेशन अलग अलग है, चेंजेस अलग अलग हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस सभी में, तो मुझे वेरियस इंस्टिंक्ट यूज़ करने हैं। हेल्पफुल इन अ सिलेक्शन ऑफ करिकुलम एंड कोकुलर एक्टिविटीज़, हर बच्चे के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, कोकुलर एक्टिविटीज़, हर एक का इंटरेस्ट अलग है। कोई होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ओलंपियाड में जिसकी जीके बहुत ज़्यादा अच्छी है, जीके और इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं उसको ओलंपियाड की तरफ ले जाकर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाकर, किसी की पेंटिंग अच्छी है तो मैं उसके लिए पेंटिंग का कंपटीशन देखूं, उसको आर्ट्स लाइन में लेकर जाऊं, तो अलग अलग हेल्पफुल होगा ये मेरे लिए। और सब कोकुलर करिकुलम सिलेक्शन के लिए तो सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आफ्टर 10th जो स्ट्रीम सिलेक्शन में मैं हेल्प कर सकती हूँ बच्चों को, कि मुझे पता है कि हर बच्चे का टीन एज में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट, और किसकी तरफ बच्चे का इंटरेस्ट है, तो वो करिकुलम डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। कन्वीनियंस इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, बच्चा किस मेथड से पढ़ना चाहता है। टीन एज में आज के टाइम पर बच्चा कोई भी बुक खोल के नहीं पढ़ना चाहता, तो मुझे किस तरह से नोट्स बनाने हैं, टेक्स्ट बुक की तरफ कैसे लेके जाना है, ये सब मुझे ये टॉपिक हेल्प करता है। हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना, लेक्चर मेथड से ना पढ़ाकर, बुक ओपन करके ना पढ़ाकर स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा देना या कोई इमेजेस या पिक्चर शो कर देना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 10th क्लास में बच्चों को SST का नेशनलिज्म इन इंडिया, ये थॉरली पढ़ाने से बेटर है एक मूवी की तरह दिखा देना। तो वो डिफरेंट मेथड हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है टीचिंग थ्रू अ रियल ऑब्जेक्ट्स, बच्चों को रियलिटी दिखाना।
आजकल तो हर जगह पे डिफरेंट शोज़ हैं। मैं लाल किले के बारे में बच्चों को प्रॉपर पढ़ाती रहूँ। इससे बेटर है एक विज़िट कर लें हम, और लाल किले में एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो लाल किले का इतिहास बताता है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है बच्चों के लिए। तो वो लाइव रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाना। देन है इनडायरेक्ट मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, कि इनडायरेक्टली मैं बच्चों को क्या करूं, अपने पढ़ाने के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ भी सिखाती चली जाऊं। तो ये मेरा मेंटल डेवलपमेंट एज अ टीचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हर आंसर के लास्ट में ये लिखना ज़रूरी है। और इसको एक अगर मैं बोलूँ तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी बोला जाता है इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट एक और डेवलपमेंट है जिस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कि सोशल डेवलपमेंट एडोलसेंस एज में कैसे होता है। सामाजिक विकास है क्या, कि बच्चा सोसाइटी में, एडोलसेंस की डेफिनेशन ही यही है कि बच्चा सोसाइटी में एडजस्ट करना सीख रहा है। तो इस समय में सोशल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, सेम देखें तो पीरियड ऑफ इंस्टेंस इमोशन, तीव्र भावनाओं की अवधि होती है। यहाँ पे एडोलसेंस एज में इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पाता, कहीं भी कुछ भी बोल देना, सोच समझ कर ना बोलना, ये यहाँ पे ये फीलिंग रहती है। सोशल अवेयरनेस, हाँ अवेयर यही रहते हैं। आपने देखा हो कहीं पे भी नुक्कड़ नाटक, आजकल वैसे नुक्कड़ नाटक चलते नहीं हैं, मेनली जो नुक्कड़ नाटक और ये शो कर रहे हैं वो टीनेजर्स ही होते हैं, कॉलेज के करने वाले। तो सोशल अवेयरनेस यही अवेयर कर सकते हैं, इनको अवेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। मैच्योरनेस क्यों, क्योंकि एडोलसेंस एज, एडोलसेंस वर्ड का मतलब ही मैच्योरिटी है, परिपक्वता, मैच्योर हो रहे हैं, और सोसाइटी के लिए ही हो रहे हैं ये। थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, टीनेज के नेता बने हुए आगे ही नेता बनते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर आ जाती है कॉलेज में। जैसे 12th में अगर स्कूल में हैं तो वो हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए लीडरशिप दिखाते हैं, और आगे चलकर वो कॉलेज में भी इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं। लॉयल्टी टुवर्ड्स द ग्रुप को लेकर चलना, सोसाइटी को अपने साथ लेकर चलना, ये एडोलसेंस की मेन वो रहती है। इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंड्स बनाना, ग्रुप में काम करना, ये एडोलसेंस का सोशल डेवलपमेंट का फीचर है। डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि लोगों के संपर्क में कैसे आएंगे और लोगों के साथ, लोगों को अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए उनको अपने साथ लेके चलना, ये सोशल डेवलपमेंट के फीचर्स रहते हैं। मेन वही, जैसे ही ये सोशल डेवलपमेंट, ये सारे फीचर्स को और डेवलपमेंट करने के लिए और बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं सोशल डेवलपमेंट के। सामाजिक विकास को कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित करती हैं, यहाँ पे सबसे पहले है कि पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, कि मेन पेरेंट्स का काम क्या है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन, मेन एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में भी एडोलसेंस का बहुत जैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे पेरेंटल ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क रोल शेपिंग चाइल्ड सोशलाइजेशन, कई बार पेरेंट्स क्या कर देते हैं, पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमारा बिजनेस है, आप भी इसी को ही आगे ग्रो करोगे, तो ये उसको वैसे ही बच्चा अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, जिनके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन इतना अच्छा नहीं होता, वो मेहनत करके सोशलाइज होकर वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिबलिंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ता है, कि बड़े बच्चों ने बड़े भाई बहन, सिबलिंग जो होते हैं वो भाई बहन होते हैं, उनका इफेक्ट क्या है, इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन दैट मॉडल सोशल बिहेवियर, कि उसका बाकी लोगों के साथ कितना बड़ा ग्रुप है, फैमिली कितने लोगों से मिलती है, भाई बहन का कितना बड़ा सर्कल है, वो सारा सोशल डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है। इमोशनल डेवलपमेंट भी, इमोशनल स्किल्स गाइडिंग रिलेशन, जितना भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ रही है,
एडोलसेंस में जाके स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें सोशल कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं। जितना भी सोशल डेवलपमेंट होगा उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं। बच्चा जिस सोसाइटी में रहेगा वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। वो भी मेन टीन एज में जिस सोसाइटी में है उसका इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही घूमना फिरना, लैंग्वेज वैसी यूज़ करना, तो वो सोशल डेवलपमेंट में ही इफेक्ट डालता है। लोकल नॉर्म्स, रिसोर्सेज इफेक्ट द मेन, सारे रिसोर्सेज जैसे जैसे उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, बात वही है। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, यहाँ पे हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटी भी हो सकती है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी भी इफेक्ट डालते हैं। इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हैं। हेरिडिटी कैसे इफेक्ट डालती है कि पेरेंट्स का ही सोशल डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ हो, वही किसी से ना बोलते हो, तो बच्चा भी आगे एफर्ट्स नहीं करता। और इन्वायरमेंट की बात करूं तो जैसे ही पेरेंट्स का सर्कल ना होना, उस इन्वायरमेंट में पेरेंट्स के ही फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप घूमने नहीं जा रहे या इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर ले, गेट टुगेदर नहीं हो रहा, तो उससे भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कम हो जाता है। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सोशल डेवलपमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन किया, मेंटल डेवलपमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन किया, और फिजिकल डेवलपमेंट, और किस पे मेन जो हमारा टॉपिक चल रहा है किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस पे, तीनों का इफेक्ट क्या पड़ता है, एज अ टीचर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेफिनेशन के साथ फीचर्स भी लिखने होते हैं।